द्वितीय विश्व युद्ध ये सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरी दुनिया की नींव हिलाकर रख दी थी। इसने हमें इस बात पर सोचने को मजबूर किया कि आखिर देश एक दूसरे के साथ पेश आते कैसे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे इस जंग की राख से दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा हकीकत के करीब नजरिया पैदा हुआ, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहा गया था कि ये सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध है, लेकिन फिर भी 20 साल के अंदर ही दुनिया इतिहास की सबसे भयानक जंग में उलझ गई। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? क्या गलत हुआ था? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है जंग से पहले की दुनिया में। उस दौर में ना एक बड़ी उम्मीद थी, एक सपना था कि अब हमेशा शांति रहेगी। लेकिन ये सपना बहुत बुरी तरह टूटने वाला था और दुनिया एक बुरे सपने की हकीकत में जीने वाली थी। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ है 1920 का दशक, जहाँ सब बहुत आशावादी थे। लोगों को लगता था कि इंसान का स्वभाव तो सहयोग करने का है और कानून से, बातचीत से शांति लाई जा सकती है। और फिर दूसरी तरफ 1930 के दशक की कड़वी हकीकत सामने आई, जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत और अपने देश का फायदा ही मायने रखता था। ये सिर्फ एक राजनीतिक नाकामी नहीं थी, ये विचारों की एक पूरी सोच की हार थी। और उस हार की, उस सोच की, नाकामी की कीमत क्या थी? करीब करीब 7.5 करोड़ जाने। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। ये उस आशावादी सोच के फेल होने का सबसे भयानक सबूत है। लेकिन इसी तबाही और बर्बादी के बीच से एक ऐसा विचारक उभरा जिसने इस पूरी उथल-पुथल को अपनी आंखों से देखा था, और उसके तजुर्बे ने दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। इनका नाम था हांस मॉर्गनथाउ। और ये कोई आम प्रोफेसर नहीं थे जो सिर्फ किताबों में खोए रहते हों। नहीं, वो नाजी जर्मनी से अपनी जान बचाकर भागे एक शरणार्थी थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब एक समाज टूटता है, जब नियम, कानून और नैतिकता बिखर जाती है, तो क्या होता है। उनका ये कहना ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनका दर्द है, उनका अनुभव है। जब किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है ना, तो वो दुनिया को आदर्शों और अच्छी अच्छी बातों के चश्मे से नहीं देखता। वो इसे देखता है ताकत और जिंदा रहने की जंग की कड़वी हकीकत से। और बस इसी अनुभव से उन्होंने एक नया सिद्धांत गढ़ा। एक ऐसा सिद्धांत जो ये बताता है कि देश असल में एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं, आदर्शों की वजह से नहीं, बल्कि ताकत की वजह से। इस सिद्धांत को आज हम आधुनिक यथार्थवाद या मॉडर्न रियलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसका फंडा बहुत सिंपल है। देश अच्छे इरादों या नैतिक सिद्धांतों पर नहीं चलते। वे हमेशा शक्ति के पीछे भागते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें और अपना दबदबा बनाए रख सकें। मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद को हम 3 एस से आसानी से समझ सकते हैं। पहला एस है स्टेटिज्म, यानी सबसे जरूरी खिलाड़ी देश खुद हैं, कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं। दूसरा एस है सर्वाइवल, मतलब हर देश का पहला और आखिरी मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहना। और तीसरा एस सेल्फ हेल्प, जिसका मतलब है कि अपनी सुरक्षा के लिए आप किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी ताकत खुद बनानी होगी। और इन सब के केंद्र में, इन सब के दिल में बस एक ही चीज है, पावर, यानी शक्ति। यथार्थवादियों की दुनिया में पावर ही वो असली करेंसी है जिसकी कोई कीमत है। मिलिट्री की ताकत, पैसे की ताकत, बस यही वो चीजें जो एक देश को महफूज रखती हैं और उसे बाकियों से आगे रखती हैं। मॉर्गनथाउ का मानना था कि जो पावर की भूख है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो इंसान के स्वभाव का, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अपनी बहुत मशहूर किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में उन्होंने लिखा कि जैसे हर इंसान ताकत चाहता है, वैसे ही हर देश भी ताकत चाहता है। और ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। युद्ध खत्म होने के बाद मॉर्गनथाउ के ये विचार हर तरफ फैल गए और फिर दशकों तक दुनिया की राजनीति इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती रही। कोल्ड वॉर इसका सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका और सोवियत संघ का हर कदम शक्ति के संतुलन को देखकर उठाया जा रहा था। या फिर सोचिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन पहुंचे तो उन्होंने अपनी विचारधारा को साइड में रख दिया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के खिलाफ एक साथी बनाना अमेरिका के हित में था। ये क्लासिक यथार्थवाद का खेल था और आज भी दुनिया भर के झगड़ों और दोस्तों में हमें यही सोच काम करती हुई दिखती है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए?
देखिए, यथार्थवाद हमें सिखाता है कि दुनिया को वैसी मत देखो जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी देखो जैसी वो असल में है। ये हमें याद दिलाता है कि देश क्या कहते हैं, उस पर मत जाओ, बल्कि देखो कि वो असल में क्या करते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें इस मुश्किल सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के लिए वाकई कोई जगह है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या यथार्थवाद वाकई दुनिया का असली चेहरा दिखाता है, या फिर ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहनकर हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नजर आते हैं,